राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल 23 से 29 सितंबर। इस हफ्ते यह सब कुछ पाएंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा पर आधारित होता है। दैनिक राशिफल के लिए चंद्रमा बहुत जरूरी है। बगैर चंद्रमा के दैनिक राशिफल की गणना असंभव है, नहीं की जा सकती। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं और चंद्रमा हमें बहुत शीघ्र फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा जिस भी घर में रहते हैं, जिस भी राशि में रहते हैं, 2.25 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद अपना स्थान बदल देते हैं। तो ये बहुत जल्दी हमें फल प्रदान करते हैं। हम सुबह सो के उठते हैं, हमारा मन प्रसन्न होता है, किंतु कुछ ही पल में हमारा मन उखड़ जाता है, हम अपसेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा स्थान बदल दिए। जब चंद्रमा स्थान बदले तो हमारा मन विचलित हो गया, उखड़ गया। तो चंद्रमा का फल हमें शीघ्र मिलता है। अब यही चंद्रमा आपके कन्या राशि से तुला राशि में, वृश्चिक राशि में, उसके बाद में धनु राशि में गोचर करेंगे। इस प्रकार से गोचर करने जा रहे हैं। तो आपको इस सप्ताह क्या प्राप्त होगा? चंद्रमा आपके इस घर में, यानी कि 24 तारीख तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो चंद्रमा अष्टम भाव में आपको कुछ बातों पर ध्यान देना। अष्टम भाव में चंद्रमा, आपको क्रोध नहीं करना है, वाणी पर संयम रखिएगा, किसी से विवाद मत करिएगा। और यहां से इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर पे, धन के घर पे। तो यदि विवाद करेंगे तो आपके धन का नुकसान होगा। विवाद करेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़े में नुकसान ही होता है। तो अपने मन को कंट्रोल में रखिएगा, अपने वाणी पर संयम रखिएगा, किसी से उलझिएगा नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और 24 तारीख तक यह समय है, 24 तक थोड़ा परहेज कर लीजिएगा। 24 से 26 तक फिर आ जाएंगे आपके भाग्य के घर में, तुला राशि में। और जब तुला राशि में आएंगे आपके भाग्य के घर में, तो यकीन मानिए सोया हुआ भाग्य आपका जाग जाएगा। 26 तारीख तक का समय ऐसा होगा जब आप जबरदस्त लाभ कमाएंगे, जबरदस्त भाग्य का साथ मिलेगा। आपकी जो भी योजना अधूरी रह गई थी, पूरी नहीं हुई थी, आप रो करके रह गए, परेशान हुए, हैरान हुए, तड़पे, किंतु योजना पूरी नहीं हुई। तो 26 तारीख तक का समय जो होगा, 24 से 26 का नोट करते चलिए, तो उसमें आपको जोरदार लाभ होगा, आपको तरक्की होगी। जैसा कि हमने पहले बताया कि चंद्रमा बहुत शीघ्र फल देते हैं, तो आपको फल मिलेगा, बहुत शीघ्र मिलेगा। यदि आप कोई परीक्षा दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, तो उसका परिणाम यदि इस बीच में आएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। और यदि आपको कहीं इंटरव्यू देना तो आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके तीसरे घर पे, यानी आपके पराक्रम के घर पे। तो आप पराक्रमी बनेंगे, समाज में, सोसाइटी में, घर में, परिवार में आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका हैसियत बढ़ेगा, आपका कद्र होगा। छोटे भाई बहन का सानिध्य मिलेगा, साथ मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ होगा। आपकी जो योजना थी, अधूरी रह गई थी, वह योजना पूरी होगी, जिससे आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका सोसाइटी में नाम होगा।
तो जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, यकीन मानिए बहुत अच्छा ग्रोथ करते हुए दिखाई दे। माता का साथ मिलेगा, माता के तरफ से आपको कोई पुरस्कार मिलेगा। यदि आप कोई योजना बना रहे थे, माता की सहमति चाहिए थी, तो आप इस समय बात करेंगे तो आपको सहमति मिल जाएगी। और ये नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, माँ दुर्गा की आराधना पूजा करेंगे तो भाग्य का जोरदार साथ आपको प्राप्त हो। अच्छा, इसके बाद 26 से लेकर के पूरे सप्ताह तक आपके इस घर में रहेंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में, आपके कर्म के घर में, आपके कैरियर के घर। तो कैरियर में जोरदार उछाल होगा, जोरदार तेजी होगी। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता, आपका धन बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस में यदि आपका कोई पार्टनर है, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है, उसमें आपको लाभ। अच्छा, एक बात और होगा, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो भाग्य का साथ तो मिल रहा है, तो आपके प्रमोशन का प्रबल योग बन रहा है। आपके प्रमोशन, आपके तरक्की का प्रबल योग बन रहा है। चाहे आप सरकारी नौकरी में हैं, चाहे आप प्राइवेट नौकरी में हैं, आपका प्रमोशन होकर रहेगा। स्थिति आपके पक्ष में। अच्छा, यहां से 7वीं दृष्टि सीधे आपके सुख के घर पे, तो सुख में आपके जोरदार इजाफा होगा। माता का सुख मिलेगा, माता के स्वास्थ्य में यदि कोई गिरावट थी तो वह गिरावट दूर होगी, माता का स्वास्थ्य उत्तम होगा। माता के साथ संबंध में कोई अनबन थी तो वह अनबन दूर होगी। यदि आप कोई सहमति चाहते थे माता जी का अपने, तो वह सहमति आपको प्राप्त होगी। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, कोई जमीन खरीदना चाहते थे, तो वह योजना आपकी पूरी होगी। सुख आपको जबरदस्त मिलेगा 26 तारीख से लेकर के पूरे सप्ताह तक। अच्छा अच्छा भोजन करेंगे, कोई वस्त्र खरीद सकते हैं अपने लिए, बच्चों के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बनेगी, घर में कुछ नया खरीदेंगे, साज सज्जा का सामान खरीदेंगे, भोग विलासता की वस्तु खरीदेंगे। मन आपका बड़ा आनंद में रहेगा, बड़ा प्रसन्न रहेगा। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, माता दुर्गा की जितनी आराधना पूजा करेंगे, यकीन मानिए चंद्रमा प्रसन्न होंगे। आपको माता दुर्गा का आशीर्वाद लेना, नवरात्रि में आप पूजा पाठ करिए, आपको माता दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। 1 लोटा जल भोलेनाथ को आपको नित्य अर्पित करना है, आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय।